नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है, खासकर विद्यार्थियों का। आज हम बात करेंगे एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने इस भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्होंने अपना उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज ऐसे ही एक योद्धा, ऐसे ही एक क्रांतिकारी, ऐसे ही एक महानायक, ऐसे ही एक सेनापति तिरोट सिंह के बारे में बात करेंगे। अमर क्रांतिकारी तिरोट सिंह, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय से संबंध रखते हैं। यूं तो हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाता है, लेकिन इन्हीं कारणों से बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो हैं उनके बारे में हम जान नहीं पाए हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो उद्देश्य है अंबुज ट्रस्ट का, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच का और इस राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता का, उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि हम भारतवर्ष के हरेक उस महानायक, हरेक उस महामानव के बारे में जाने जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वस्व बलिदान कर भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो आज ऐसे ही महानायक तिरोट सिंह के बारे में हम जानेंगे, जो पूर्वोत्तर भारत से आते थे। पूर्वोत्तर भारत के बारे में हम लोग, एक समय ऐसा आया था बीच में कि पूर्वोत्तर भारत ऐसा लगता था जैसे हम लोगों से कटा हुआ है, लेकिन वहाँ के क्रांतिकारियों, जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, उनके बारे में धीरे धीरे ही सही, सोशल मीडिया का जमाना, गूगल इंटरनेट का जमाना जब आया, लोग जानने लगे और उनके बारे में भी सच्चाई सामने आने लगी कि चंद लोगों के अलावा लाखों लोगों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपना योगदान दिया है, आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो ऐसे ही एक योद्धा तिरोट सिंह, जिन्हें यूथ तिरोट सिंह सीएम के नाम से भी जाना जाता है, यह वर्ष 1802 में पैदा हुए और 1835 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यूथ तिरोट सिंह श्याम न केवल मेघालय के बल्कि संपूर्ण भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। यूथ तिरोट सिंह सियाम एक खासी प्रमुख और देश के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में एक थे। वे नोंग खलाव के शासक थे, जो कि मेघालय की खासी पहाड़ियों का एक क्षेत्र है। वर्ष 1829 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यूथ तिरोट सिंह सियाम से खासी पहाड़ियों में सड़क निर्माण के संबंध में अनुमति मांगी और इसके बदले में उन्हें क्षेत्र में मुक्त व्यापार जैसी कई सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ वादे पूरे नहीं किए, जिसके परिणाम स्वरूप यूथ तिरोट सिंह सियाम ने ब्रिटिश अधिकारियों को इस क्षेत्र से वापस चले जाने का आदेश दिया। पर जब ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी बात पर गौर नहीं किया, तो अंततः 4 अप्रैल 1829 को यूथ तिरोट सिंह सियाम के नेतृत्व में खासी सेना ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत जवाबी हमला किया और यूथ तिरोट सिंह सियाम की सेना ब्रिटिश सेना की आधुनिक सैन्य क्षमता के समक्ष ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी, किंतु इसके बावजूद यूथ तिरोट सिंह सियाम और उनके सैनिकों ने लगभग 4 वर्ष तक ब्रिटिश सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। जनवरी 1833 में यूथ तिरोट सिंह सियाम को ब्रिटिश सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और सुनवाई के बाद उन्हें ढाका की जेल में भेज दिया गया, जहां 17 जुलाई 1835 ईस्वी को उस महान योद्धा की, उस महानायक की, उस अमर क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई। तो यूथ तिरोट सिंह के बारे में एक विशेष बात मैं आपको आज यहां बताना चाहता हूं कि एक तरफ जो अंग्रेज थे वे आधुनिक शस्त्रों से लैस थे और एक तरफ यूथ तिरोट सिंह और उनकी सेना थी जो केवल भाले और तलवार के बल पर अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी और लगातार 4 वर्षों तक उन्होंने अंग्रेजों को
अंग्रेजों को नाको चने चबा दिया, अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। और इस प्रकार संघर्ष करते करते एक समय ऐसा आया, आप जानते हैं सभी, हमारे देश में बहुत सारे जयचंद भी रहते हैं, तो उन्हीं के सेना में से, साथी में से एक जयचंद ने उनकी खबर अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजों ने जबरदस्ती उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया, जहां जेल में रहते हुए बीमारी के कारण या पता नहीं किस साजिश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान योद्धा जिनकी आयु बहुत कम थी, जिन्होंने बहुत ही कम आयु में इस देश को आजाद कराने में, पूर्वोत्तर को अंग्रेजों से मुक्त रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे यू तिरोट सिंह, क्रांतिकारी तिरोट सिंह के बारे में जानना, सुनना हम जैसे लोगों को सुखद लगता है। आशा है आपको भी उनके बारे में जानकर सुखद एहसास हुआ होगा। मेरे पास यह दुर्भाग्य है कि उनके बारे में कम ही शब्द हैं, कम ही जानकारी उपलब्ध है और वो भी मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना पा रहा हूँ। ये भी मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पढ़ाया गया। पहले पढ़ाया गया होता तो आज उनके बारे में जानने में, उनके बारे में बताने में मुझे किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता, लेकिन लेना पड़ रहा है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि 17 जुलाई 1835 ईस्वी में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी और इस पूर्वोत्तर के योद्धा का उल्लेख एक ब्रिटिश इतिहासकार सर एडवर्ड गेट की किताब द हिस्ट्री ऑफ असम और प्रोफेसर पीएन दत्ता की 1986 में असम, शिलांग और के इतिहास की झलक में भी है। इसके अलावा अन्य लेखकों ने भी उन पर पुस्तक लिखी है, लेकिन इनके बारे में जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में द हिस्ट्री ऑफ असम, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने लिखी है, और एक भारतीय इतिहासकार पीएन दत्ता ने 1986 में असम, शिलांग के इतिहास की झलक में भी उनके बारे में चर्चा की है, उन्हें बताया है। तो ऐसे महान योद्धा को बार बार नमन करने का मन करता है और हमारा उद्देश्य भी है कि हम लोग जो है ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे महानायकों को आपके समक्ष प्रस्तुत करें, विद्यार्थियों के समक्ष खासकर प्रस्तुत करें। विद्यार्थी उनसे जाने, उनसे प्रेरणा लें और राष्ट्र सेवा में, देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बात और मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध का बिगुल इन्होंने छेड़ा था, वो 4 अप्रैल 1829 को पहली बार हमला किया था यूथ तिरोट सिंह ने। यूथ तिरोट सिंह को पहले अंग्रेजों ने समझाया कि आपके क्षेत्र में हम सड़क बना करके आपको भी फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अंग्रेज वहां पर चालाकी के साथ कब्जा करना चाहते थे, जो बाद में यूथ तिरोट सिंह को पता चला। और जब पता चला तो उन्होंने अंग्रेजों की चालाकी को समझा और उन्हें आदेश दिया कि वे उनके क्षेत्र को छोड़कर जाएं, निकल जाएं। जब उनके आदेश को नहीं माना गया तब उन्होंने हमला किया और इस प्रकार लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे और लगातार 4 वर्ष तक केवल भाले और तीर तलवार की बदौलत एक आधुनिक सुसज्जित सेना से लड़ना कोई मामूली खेल नहीं है। ऐसे क्रांतिकारी केवल भारतवर्ष की धरती में ही हो सकते हैं, भारत के मिट्टी में ही जन्म ले सकते हैं। तो खासी समुदाय से, खासी जनजाति से आने वाला यह महानायक बार बार स्मरणीय है, बार बार प्रातः वंदनीय है। ऐसे महानायकों को अंबुज टीवी के साथ साथ अंबुज ट्रस्ट, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच, मैं अनुज कुमार पांडे बार बार प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं आप साथियों को एक और सूचना दे रहा हूं कि अभी हमारे शहीद ऋषि रंजन, जो कि बहुत कम ही आयु में इस देश के लिए शहीद हो गए, उन पर भी कुछ प्रश्न आने वाला है, लेकिन उनकी जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेगूसराय के अपने साथी से एकदम जो ऑथेंटिक जो सूचना है उनके बारे में वही आपको प्रदान किया जाए। तो कुछ समय लगेगा, किंतु अकबकाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो गूगल पर उपलब्ध है, उसके अलावा अन्य कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप चिंता मत कीजिए, आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आप तक उपलब्ध है। आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा जो आप तक उपलब्ध नहीं है। एक बार आप सभी विद्यार्थियों को आगामी 26 दिसंबर को होने वाले राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपको आपका अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत भारी संख्या में हम लोगों से जुड़ रहे हैं इस प्रतियोगिता परीक्षा में।
अपना योगदान दे रहे हैं, आपने आवेदन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग और साथ बनाए रखिए और हम सभी साथ में मिलकर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करेंगे और राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ अपने पूर्वजों को, अपने महानायकों को भी याद करते रहेंगे ताकि उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।